अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान। सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरून लाहौर, जहां पर वैली सिटी और दाबिस्तान लाहौर की जानिब से मुशायरे का ख़ास एहतमाम किया गया है। आइए इवेंट ऑर्गेनाइज़र से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। और जो जहाँ पर पब्लिक आई, स्टूडेंट्स आए हैं, मेरे साथ आज़म मलिक साहब मौजूद है, जो कि किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान का मुल्क पूरे मुल्क से इनको सराहा जाता है, इनकी शायरी को सुना जाता है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर जी, मुझे आप ये बताएं आज के इवेंट से रिलेटेड, मुशायरे से रिलेटेड आप क्या कहना चाहिए? जी दबिस्तान लाहौर का पहला मुशायरा था। उन बच्चियों ने, आसमा ने और जन्नत ने, निमरा ने बहुत मेहनत की। इतने सारे बड़े शोरा को उन्होंने मदऊ किया और सारे लोगों की मेहरबानी को आ भी गए। और मुझे खुद आने में 1.5 घंटा लगा। लेकिन इतने जदीद दौर में जहाँ के लोग अपने असल को भूलते जा रहे हैं, लिटरेचर पीछे होता जा रहा है और हर तरफ कमर्शलिज्म का एक दौर है, ऐसे में इस तरह के जो है इवेंट बहुत ज़रूरी हैं कि आपको इल्म और अदब जो है इंसान को इंसानियत सिखाता है। तो इसलिए अदब ज़रूरी है बहुत। और आपके आज के बच्चों में जिस तरह मैंने देखा सारे नौजवान थे, ये बहुत अहम काम आप लोग कर रहे हैं सारे, आपको मुबारकबाद। और इसकी हमेशा ज़रूरत रहती है, जितना भी तेज़ दौर हो जाए, डिजिटली रेवोल्यूशन आ जाए, लेकिन लिटरेचर की अहमियत हमेशा होती है महज़ब माशरों में। तो अगर आप किसी फलाही ममलकत का क़याम चाहते हैं तो उसमें अदब बहुत ज़रूरी है। शेर आप सुनाना चाहिए? जी मैं बेटा हमेशा कहता हूँ कि इलम दा ना ही कोई हिसाब, हर बंदा एक नवी किताब। हर बंदे की इज्जत करें और भावें लख दलीलां कड़, कई सवाल ने बिना जवाब। हमारे साथ इफ़रा शौकत साहिबा मौजूद हैं, जो कि ब्यूटिशियन भी हैं और इसी के साथ ये शायरा भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इन्होंने किया है, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज जो इवेंट ऑर्गेनाइज आपने किया है, आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने दबिस्तान लाहौर जो है वर्ल्ड सिटी के इश्तराक से अंदरून शहर में आप देख सकते हैं कि हमने एक ऐसी जगह जिसको को अरसा दराज से बंद थी, हमने इसको रीओपन करवाया है। और यहाँ पे हमने एक मुशायरे की अदब की रवायत को बरकरार रखा है और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी इस रवायत को बरकरार रखे, इसलिए हमने इसको ओपन करवाया है और यहाँ पे हमने एक मुशायरे का एहतमाम किया है। मैम मुझे ये बताएं कि आप मैनेज कैसे करती हैं? आप ब्यूटिशियन भी हैं और शायरा भी हैं। देखें, शायरी के लिए तो आपको ख़ास वक्त चाहिए है और ब्यूटिशियन के लिए आपको ख़ास वक्त नहीं चाहिए है। वो जब मर्जी हाँ, वो तो जब मर्जी बेसली। शेर वगैरह कुछ सुना। फाइलें साथ लेके जाया करो, फाइलें साथ लेके जाया करो, घर में दफ्तर नहीं लगाया करो। आदमी गिर के मर भी सकता है, आदमी गिर के मर भी सकता है, इतना ऊंचा तो मत उड़ाया करो। वैसे तुम जितने खूबसूरत हो, वैसे तुम जितने खूबसूरत हो, आईने को गले लगाया करो। और कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही है कि अदब से मोहब्बत करें, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत करें और बस, और अपने बड़ों का अदब